मुझे बालाजी ऑफिस से तन्नू का फोन आया था और मुझे तो लगा कि ये सच है कि नहीं, पता नहीं मजाक हो रहा है। हमारी जो बॉन्डिंग पहले रही है वो सेम बॉन्डिंग से हमने शुरू किया है। तो व्हेन एक्टर्स हैव अ गुड बॉन्डिंग तो उसमें केमिस्ट्री अपने आप आती है। हमारे आज भी जो सीन हो रहे हैं वो एकदम सुपर केमिस्ट्री लग रही है हम मेरी और स्मृति की। Right. और वही Yeah, that बॉन्डिंग is. Even I have to say that. या कभी भी दो एक्टर्स की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो अपने आप दिख के वो सीन निकल के आता है। Also, the fact that Ronit also played this character for a long period of Yeah. time after you left the show. कहीं भी वो दिमाग में था जब आप वापस मीर का किरदार प्ले कर रहे थे? शुरू तो मैंने किया था ना। Amma sir, first of all, thank you so much for coming back to Kyunki. Thank you so much for that. Thank you, audience. Thank Balaji. Okay. Balaji, Star Plus. Yeah. Okay, tell me something, Amma sir. When you got the offer of the show, कहीं ना कहीं were you expecting it? आपने पहले कहीं सुना था and आपको पता चल गया था कि आपको ही आएगा ये किरदार? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कहीं नहीं सुना था। ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस की बात होगी शायद, तभी मैंने नहीं सुना। मुझे बालाजी ऑफिस से तन्नू का फोन आया था और मुझे तो लगा कि ये सच है कि नहीं, पता नहीं मजाक हो रहा है, ये कोई और शो की बात हो रही है। पर उसने कंफर्म किया क्योंकि की बात हो रही है and they wanted me for the show and I said yes. Right. Is it difficult to recreate the same chemistry of Mihir and Tulsi after 25 years? What is difficult? I'm asking you. There's nothing difficult. We have worked together. हम लोग साथ में जो सीन्स कर रहे हैं तो पहले की तरह ही कर रहे हैं। जो पहले हमारी वो कुछ हार्ड वर्क ऐसा नहीं करना हमको, कुछ एफर्ट नहीं डालना है। जो हमारी जो बॉन्डिंग पहले रही है वो सेम बॉन्डिंग से हमने शुरू किया है। तो व्हेन एक्टर्स हैव अ गुड बॉन्डिंग तो उसमें केमिस्ट्री अपने आप आती है। मिहिर हमने भी पहले इतना एफर्ट नहीं दिया था सीजन 1 में। वो हम अच्छे दोस्त थे, अच्छी वेवलेंथ पे थे और अच्छी बातें ऑफ शूट भी करते थे। तो वो बातों से सबसे क्या ना एक बॉन्डिंग बन जाती है तो पता चलता है। तो सीन भी हम ऐसे हल्के फुल्के निकाल देते हैं। हमारे आज भी जो सीन हो रहे हैं वो एकदम सुपर केमिस्ट्री लग रही है हम मेरी और स्मृति की। और वही बॉन्डिंग even I have to say that. Yeah, absolutely. Right? Yeah. So वही है। तो एक कभी भी दो एक्टर्स की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो अपने आप दिख के वो सीन निकल के आता है। बॉन्डिंग केमिस्ट्री जो बोलते हो अच्छी लगती है। जी। Also, the fact that Ronit also played this character for a long period of time after you left the show. कहीं भी वो दिमाग में था जब आप वापस मीर का किरदार प्ले कर रहे थे? शुरू तो मैंने किया था ना। Of course. तो मेरे बाद इंदर कुमार आया, फिर रोनित आया। तो मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूं, मैंने छोड़ने के बाद ज्यादा कुछ देखा नहीं था, ना इंदर का ना रोनित का, क्योंकि मैं फिर अपनी दुनिया में बिजी था, अपने कामों में बिजी था और मैं देख नहीं पाता। तो मुझे वो कनेक्ट नहीं है किसी के साथ। मुझे मेरा कनेक्ट पता है कि मैं था, मैंने कैसे किया था, मैं क्या था मिहिर, और जब मैं था तो मिहिर मरा था और मिहिर जो हाइट पर पहुंच गया था तो मैं वो सब सोच के मेरे सीन्स वही थोड़ा दिमाग में रख के अपना मैंने काम फिर शुरू किया और सबने अच्छा किया था। लेकिन मैं अपना ही देख के, अपना ही सोच के मैं कर रहा था। तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। आखिरी सवाल है सर, हर एक्टर की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है जब भी कोई प्रोजेक्ट करता है। एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस शो एज एन आर्टिस्ट? नो, आई एम जस्ट हैप्पी। एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब अभी इन इंडस्ट्री फॉर 33 साल हो गए इंडस्ट्री में, मुझे 33 साल हो गए। तो मैं अभी एक्सपेक्टेशन क्या करूं? मतलब मैं काम करता हूं, अलग अलग रोल्स करता हूं, अलग अलग रोल्स मेरे पास आते हैं, डिफरेंट वैरायटी के रोल्स आते हैं मेरे पास। उससे मैं खुश हूं क्योंकि टेलीविजन में ज्यादा वैरायटी के रोल्स मेल्स को नहीं मिलते हैं। ऐसे मुझे साथ निभाना साथिया में मिला, धर्म सूर्यवंशी, जो गुजराती एक्सेंट में था, मेरा नेगेटिव था, फिर वो पॉजिटिव हुआ। 20 साल की लड़की, 40 साल का लड़का, उसके बाद मूलकी आया मेरा, है ना। अगेन वो हरियाणवी कैरेक्टर था, बड़ा अलग लुक था मेरा, वो भी बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया। उसके बाद मैंने डोरी किया, जहाँ पे एक बहुत गरीब बुनकर था जिसके पास 100 रुपए जेब में नहीं होते और वो ऊपर से हैंडीकैप था और वो एक छोटी बच्ची गर्ल चाइल्ड को वो पालता है, अडॉप्ट करता है। तो ये इतना ब्यूटीफुल रोल था। गंगा प्रसाद इज माय फेवरेट रोल में लाई। ये बहुत ही अलग रोल था। मैंने ऐसे सूट बूट रिच मैन के रोल मैंने बहुत किए थे, लेकिन ये रोल जो था मुझे बहुत टाइम से करना था। तो गंगा प्रसाद डोरी वाला मुझे बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसा रोल मिला। तो दैट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट रोल्स एंड क्लोज टू माय हार्ट। सो मैंने वैरायटी रोल किया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्योंकि सीजन कमिंग बैक एंड आई एम डूइंग दिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और आई थैंक स्टार, एकता एंड the whole team, the way they're supporting me and Smriti and everybody. तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन है ये है कि बस जितने टाइम तक ये शो लिमिटेड इट्स अ फाइनाइट सीरीज, लोग देखें इसको। इसके बाद सीजन 3 बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं पता, ऊपर वाले को पता है। सो आई थिंक जेनजी लोग देख रही है, दे शुड एंजॉय दिस बिकॉज उन्होंने अपने माँ बाप से सुना हुआ है कि उनका फेवरेट शो कौन सा था जब वो उनकी उम्र के थे। तो आई थिंक उनको देखना चाहिए सब ये कि क्या ये व्हाट वेंट इनटू मेकिंग क्योंकि एन आइकॉनिक शो। थैंक यू सो मच सर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।